हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मौसम ख़राब हो गया है। रात को बारिश आई थी और अभी बारिश हो रही है। और दूध गर्म कर लिया मैंने और अब बनाते हैं चलो गर्मा गर्म प्याज वाली कढ़ी। यहाँ प्याज और हरी मिर्च की कटिंग कर रही हूँ, एकदम बारीक वाली नहीं। आज मोटी मोटी प्याज काट के और फिर मैं कढ़ी बनाऊंगी। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर जो सब्जी में डलते हो, बेसिक से मसाले डालेंगे। और थोड़ा सा मसाले भिगोने के लिए डाल देंगे पानी। और इस तरीके से हम कढ़ी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी और शानदार कढ़ी बनती है। पेस्ट को अच्छे से हिलाकर ढक देंगे और फिर हम घोल लेते हैं बेसन। पेस्ट को हिलाते रहेंगे और रई की सहायता से हम खट्टा भी घोल लेंगे। अब हमारा पेस्ट पककर तैयार हो गया है और अब इसमें जो खट्टा घोल रखा है वो डाल देंगे। कढ़ी को हिलाते रहेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो कढ़ी फट जाएगी। और ये देखा कि कढ़ी तो उबलते उबलते थोड़ी रह जाएगी। तो आज का दही रखा है, इसमें भी थोड़ा सा दही डाल दूंगी और कुछ बेसन डालूंगी और फिर घोल के दोबारा खट्टा बनाऊंगी। और खट्टा घोल कर डालने से कढ़ी की क्वांटिटी बढ़ गई है। अब इसमें थोड़ा सा समय और लगेगा, इसको हिलाते रहेंगे, नहीं तो फटने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि ठंडी लस्सी थी और ये दोबारा से मैंने डाला है तो और थोड़ी देर हिलाना पड़ेगा। कढ़ी को हिलाते हिलाते पका रहे हैं और इसमें उबाल आ गया। अब छोड़ देंगे, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये आराम से पक जाएगा। आटा छान दिया है और इसको यहाँ लगाकर और ढक कर रख देते हैं। हमारी कढ़ी पककर तैयार हो गई है और अब जाएगी इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी क्रश करके डाल देंगे। मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। खुशबू आएगी इसमें, मतलब बहुत टेस्टी हो जाएगी ये कढ़ी। कढ़ी को उतार दिया गैस से, बना लेते हैं रोटियां। या मैं रोटियां बनाने ही लगी थी तो एक बाहर से मिलने वाली आ गई, बोले हमारे लिए 2 कप चाय बनाओ। एक मैं हूँ और एक बाहर है। चाय बनानी थी पर मेरा काम बीच में चल रहा था तो मैंने इनको बोल दिया मैं तो काम कर रही हूँ, अभी मेरे को थोड़ा सा काम है और देख ले मेरा काम चल रहा है। तो बोली ठीक है, मैं थोड़ी देर वेट करूँगी। तो वेट करते करते उसने इतने चर्चा कर ली थोड़ी इधर उधर की और हमारी बातें चल रही और बातें करते करते ही मैं रोटी बना रही हूँ। ऐसे स्पेशल तो दिवाली के दिनों में ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है बातें करने का। और उसमें 2 नुकसान हो जाते हैं, एक तो काम रह जाता है और एक सारा समय भी बर्बाद जाता है। और अब 2 काम साथ की साथ हो गए, बातें भी हो गई यहाँ और काम भी हो गया, पता ही नहीं चला। और इसने भी मतलब वेट कर ली, अगर खुद का काम था तो इसने वेट भी कर ली। और इस प्रकार 2-4 बात मतलब इधर उधर की दिवाली के टाइम के बता गई, कहाँ सेल लग रही है, कहाँ क्या बिक रहा है। और मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ा और घर बैठे बैठे ही काम करते करते ही ज़्यादातर बाजार का हालचाल भी मिल गया। और उससे पता चल गया कि बाजार में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और जैसे कि कुछ बाजार में लेने जाना है तो उससे आइडिया मिल गया कि ज़्यादातर घूम कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहाँ क्या सेल चल रही थी, क्या बिक रहा था क्या नहीं बिक रहा था। वहाँ जाएंगे सीधे से और जो भी अपना कुछ लेना देना है वो ले देकर आएंगे और इस हिसाब से घर से चलेंगे। मतलब अगर बाजार में खरीदारी करना है तो इस हिसाब से चलेंगे हम, कौन सी तरफ से क्या लेने जाना। और ज़्यादा मतलब घूम फिर के नहीं देखना पड़ेगा। इस दुकान पे ये सामान मिल रहा है तो इस साइड से यहाँ निकलेंगे और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो जो हमें खरीदनी है। जैसे पूजा पाठ का सामान हो जाता है धनतेरस के दिन, तो जैसे झाड़ू वगैरह होती है और बर्तन वगैरह भी ले लेंगे। जो कि मेन मेन चीज़ है वो तो ले ही लेते हैं। वैसे तो खरीदने के लिए तो चाहे आप कुछ भी खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है, कभी भी कुछ भी खरीद सकते हो आप। लेकिन एक धनतेरस का दिन होता है ना, उस दिन थोड़ा सा शुभ दिन माना जाता है। तो इस प्रकार होडो और हम भी लग जाते हैं कि चलो आज कुछ तो खरीदेंगे और कुछ खरीद के भी लाना है। चलो वेट करते करते और बात करते करते आखिरकार हमने यहाँ पर रोटी बना ही ली है। और रोटी बनाने के बाद अब इसके लिए बनाएंगे चाय, क्योंकि बेचारी को बैठी हुई को बहुत देर हो गई है। और चाय बनाते बनाते यही हंसी मजाक चल रहा है
कि भाभी जी आपको तो बाजार भी नहीं जाना पड़ा और घर बैठे बैठे सारी खबर ले ली आपने, और काम का काम भी हो गया और टाइम वेस्ट भी नहीं किया, और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा, सारी खबर आपके पास घर पे ही चल के आ गई है। और बात करते करते आखिर में हमारी चाय भी बन गई है, और इसको मैं चाय डाल के दे देती हूँ, और अब सलाद काट लूँगी। सलाद काट लेते हैं हम, और फिर लगा लेती हूँ मैं मेरे खाने की थाली, क्योंकि खाना खाऊंगी काम करते करते 12 तो बज ही गए। खाने का समय हो रहा है, बाद में फिर और भी बहुत सारे काम है, पूरे दिन काम ही चलेगा, क्योंकि अब त्योहार के दिन चल रहे हैं ना। और ये हमारी खाने की थाली लग गई है, और आप भी खा लीजिए।